हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम कक्षा 10 का गणित पढ़ाएंगे और पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और तीसरा चैप्टर है क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। देखिए, 2 चरों वाले, अब तक आपने पीछे केवल 1 चर वाले जो बहुपद थे वो पढ़े थे। अब है ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग। यदि 2 चर हैं, चर जैसे x है दूसरा y है, तो दोनों x और y के जो समीकरण होंगे वो यदि रैखिक समीकरण योग में दिया है, यानी कि 2 समीकरण होंगे और दोनों समीकरणों की सहायता से हम x और y के मान निकाल लेंगे और वह x और y के जो भी मान होंगे वो किसी भी रेखा पर, या जैसे हम यदि मान लो ग्राफ खींचेंगे तो जो x y के पॉइंट होंगे वो जो रेखा है वो उस पॉइंट से होकर गुजरेगी। जो ग्राफ है वो किसी भी समीकरण की रेखा उसी पॉइंट से होकर जाएगी जो उसके मान होंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। जैसे हमारी एक कोई व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारी एक रैखिक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है। तो इसके मान निकालने के लिए हम इसमें x के यदि मान रख देंगे, x का मान यदि मान लो कि हम 1 रख दें तो x बराबर 1 होगा और जो भी y का मान होगा वो फिर y का मान आएगा निकल के। इसी तरीके से हम x और y के मान इसमें निकाल कर भी रख सकते हैं। और या यदि x और y के मान दोनों एक साथ रख देते हैं तो रखने पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1। तो पहला क्वेश्चन है इसमें उससे पहले हम देखते हैं कि यदि 2 रेखाएं दी हुई हैं, यदि 2 रेखाएं हैं इस तरीके से, ये एक रेखा ये है और दूसरी रेखा हमारी ये है, तो दोनों रेखाओं में क्या होगा, या तो एक दूसरे को यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो केवल एक बिंदु पर ही ये प्रतिच्छेद करेंगी। ये बिंदु जो होगा, इस बिंदु केवल एक बिंदु पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। या दूसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। फिर दूसरी कंडीशन, और या समांतर नहीं होंगी तो तीसरी कंडीशन है कि दोनों समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती, दोनों बिल्कुल एक ही लाइन से होकर गुजरेंगी। अब क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब, पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब, तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे
माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक, तो पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी थी मेरी आयु। सबसे पहले दोनों की हम 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे। तो जिस समय हमारी अब वर्तमान आयु होगी वो 7 वर्ष पहले क्या होगी, 7 वर्ष कम होगी। तो दोनों की, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु बराबर क्या होगी, x माइनस 7, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7 वर्ष ये होंगी। अब वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। जब 7 गुनी थी तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7। अब यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे। तो ये हो जाएगी x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49, और x माइनस 7y, और जी इधर ये माइनस के हैं, इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और ये यहाँ माइनस के हैं तो इसमें से कम हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे प्लस 42 बराबर 0। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब दूसरी कंडीशन, दे रखी है दूसरी कंडीशन है इसमें कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी, बाद होगी तो प्लस होगा, x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की भी क्या हो जाएगी, बराबर y प्लस 3 वर्ष। और अगली कंडीशन क्या है कि मैं अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 गुना, तो इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3। यहाँ से मिटा देता हूँ नीचे से थोड़ा। तो यहाँ इस करेंगे कैलकुलेट, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, और ये माइनस के इधर आ जाएंगे, और यहाँ ये प्लस के हैं तो माइनस के कितने बचेंगे, 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से x
माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 3y प्लस 42 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये दो समीकरण हमें प्राप्त होती हैं। अब दोनों के लिए क्या करेंगे कि अलग अलग इनके लिए हम x और y के मान निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 के लिए यहाँ इस तरीके से हम ये x और y के मान निकाल लेंगे। यहाँ x और यहाँ y बराबर, यदि इसे ले रहे हैं तो ये हो जाएगा y बराबर x माइनस 42/7, x माइनस 42/7। तो यहाँ इसके हम 3 मान प्राप्त कर लेंगे। यदि x का मान यदि हम 0 रखते हैं, इसमें x बराबर 0 लेते हैं, तो 0 लेने पर जो हमारा y का मान आता है वो कितना आता है? माइनस के 7। नहीं, 7 नहीं 6, कितना आएगा? 6, 7 6 42 आएगा x बराबर 0 पर। यदि x बराबर माइनस के 7 लेते हैं तो x बराबर माइनस के 7 जब इस समीकरण में रखेंगे हम यहाँ x बराबर -7, तो यहाँ -7 हो जाएगा और यहाँ प्लस के हैं ये, तो -7 और प्लस के कितने बचेंगे? 35, और ये उधर हो जाएगा 7 का 35 में भाग देंगे तो 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से जब x का मान यदि हम 7 लेंगे तो 7 लेने पर जो y का मान है वो क्या आ जाएगा? वह भी 7 ही आएगा। तो ये समीकरण 1 के लिए। इसी तरीके से जो दूसरी समीकरण है हमारी ये वाली, इसके लिए भी निकाल लेंगे। समीकरण 2 के लिए मान निकाल लेंगे, यहाँ x और यहाँ y। तो जब दूसरी के लिए निकालेंगे तो यदि x बराबर यदि हम 3 लेते हैं, x बराबर यदि इसमें हम 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये माइनस के 6 और 3 प्लस के, तो सीधे सीधे यहाँ बचेंगे 3 और वो इधर जाकर माइनस का प्लस के हो जाएंगे और यहाँ माइनस के, तो कितना आ जाएगा? -1। कितना आएगा? y का मान -1। और जब x बराबर यदि हम 0 लेंगे तो 0 लेने पर क्या आ जाएगा? y का मान x बराबर 0 है तो y का मान यहाँ से ये इधर हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6, तो माइनस के कितने आएंगे? 2। और यदि x बराबर हम यदि 6 लेते हैं तो 6 लेने पर क्या आ जाएगा? यदि यहाँ x बराबर 6 है तो y बराबर 0 होगा। तो इस तरीके से हम ये टेबल तैयार कर लेंगे x और y के मान की। अब आगे दिया है कि इनको ग्राफिक रूप में भी समझाइए। तो ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे? अब ग्राफ खींचने बताते हैं अभी। अब ग्राफ देखिए किस तरीके से खींचते हैं। यहाँ इस तरीके से एक ग्राफ पेपर आता है, उस ग्राफ पेपर को ले लेंगे। यहाँ ये होता है x अक्ष, ये धन दिशा होती है, और ये x डैश, ये ऋण दिशा, और यहाँ y
और ये इधर y डैश और ये 0। जब इधर चलते हैं x की तरफ तो x के पॉजिटिव होते हैं और इधर चलते हैं तो x की दिशा नेगेटिव होती है, और जब ऊपर चलते हैं y पॉजिटिव और y नीचे तो नेगेटिव। तो यहाँ इनमें निशान बना लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफिकों पर ये बने हुए होते हैं, खाने जो बने हुए होते हैं उन खानों को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब पहली इस वाले समीकरण के लिए देखते हैं, समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए जब x बराबर 0 और y बराबर -6, तो x बराबर 0 यहाँ तो 0 x पर तो केवल 0 हो गया, x पर तो बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, और y बराबर -6। -6 का मतलब नीचे चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा यहाँ, यानी कि 0, -6। दूसरा -7 और 5, x बराबर -7, x बराबर -7 इधर आ जाएगा यहाँ, और y में कितना 5, y में कितना चलेगा 5 चलेंगे। तो 5 कहाँ जाएंगे ऊपर 1 2 3 4 5। तो यहाँ से इधर से ऐसे चलेंगे तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब 7 7, दूसरा पॉइंट कितना है 7। तो 7 कहाँ है, 7 भी हमारा x बराबर 7 इधर होगा, y बराबर इधर होगा। तो इस तरीके से यहाँ ये 7 और यहाँ 7 7 होगा। तो इस तरीके से ये हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। और ये प्लस के आएंगे 6, और ये यहाँ गड़बड़ हो गया है। जब ये x बराबर 0 और 6 हैं तो यहाँ 0 और ये 6 पे हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु होगा ये एक 0, 6 वाला। तो ये इस तरीके से ये रेखा हमें प्राप्त होगी। तो ये कौन सी समीकरण है हमारी, यानी कि x, पहली जो समीकरण हमने बनाई थी जो पहली समीकरण थी x - 7 - 42 बराबर 0 के लिए, प्लस 42 बराबर 0। दूसरी समीकरण इसी तरीके से दूसरा ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरा ग्राफ ये है हमारा x बराबर 3, तो x बराबर 3 कहाँ 1 2 3 यहाँ आ गए, और y बराबर -1, तो y बराबर -1 इधर यहाँ इधर भी चलेंगे तो ये पॉइंट हमें प्राप्त होगा। दूसरा x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यही हो गया ये, और y बराबर -2, तो -2 का वहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ, इससे थोड़ा आगे आ जाएगा ये -2। तो दूसरा पॉइंट ये होगा
और -1 पे यहाँ होगा ये। तीसरा 6 और 0, x बराबर 6 है तो x बराबर अरे गड़बड़ हो गया ये थोड़ा, y माइनस में है, x बराबर 3 है, जहाँ लेंगे 3x बराबर ये 3 आ जाएगा यहाँ, और y बराबर -1, -1 इधर आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ। और दूसरा फिर x बराबर 0 है, x बराबर 0 आ गया, y बराबर -2, तो -2 यहाँ आएगा ये, और x बराबर 6, x बराबर 6 ये आ गया, और y बराबर 0, तो यही होगा। इस तरीके से ये इसको सबको मिलाते हुए हम खींच देंगे एक रेखा, तो ये आ जाएगी हमारी जो दूसरी समीकरण थी हमारी, x - 3y - 6 बराबर 0। तो इस तरीके से ग्राफ खींच लेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों को जिस तरीके से मैंने ये बताया है उसी तरीके से सोल्व कर लेना और ग्राफ खींचना। ठीक है, बाय।